अखिलेश यादव को आखिर बिहार की धरती पर क्यों उतारा गया? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का नाम जुड़ना एक गेम चेंजर माना जा रहा है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत का आरोप लगाकर मुद्दा उठा रहे हैं। यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में है और इसमें अखिलेश यादव को लाने के पीछे गहरी रणनीति छिपी है। तो अखिलेश यादव पटना से सीवान रवाना हुए, जहां उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाया। अखिलेश यादव भोजपुर तक इस यात्रा में रहे। इस दौरान आरा की रैली में अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जनता से कहा कि हमने अवध में हराया, अब आप मगध में हराइए। वो आगे बोले कि ये चुनाव आयोग नहीं, जुगाड़ आयोग है, जो बीजेपी के निर्देश पर काम करता है। अखिलेश यादव बरसे कि पहले ये वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन और फिर नौकरी छीनेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी, सरकार और अफसरों को तीन तिगाड़ा बताया और कहा कि इसे सिर्फ इंडिया गठबंधन तोड़ पाएगा। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी इस दौरान बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने वीर कुंवर सिंह स्टेडियम की सभा में कहा कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस मिलकर अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी आगे बोले कि लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चोरी किया गया था, लेकिन बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने भी इसी मैदान से पीएम मोदी को घेरा। वो बोले कि यहीं से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था, जो आज तक नहीं मिला। तेजस्वी यादव बरसे कि मोदी के वादे कागज की नाव की तरह हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया कि वो आरजेडी के वादों की नकल करते हैं, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है। वहीं यात्रा के दौरान ग्राउंड पर ड्रामा भी देखने को मिला। भोजपुर में राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया जब इसके जवाब में राहुल गांधी उन्हें फ्लाइंग किस और टॉफी देते नजर आए। अब ये समझते हैं कि अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल करने के पीछे रणनीति क्या है। तो अखिलेश यादव बिहार के इसी इलाके में यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। गोपालगंज देवरिया से लगता है, सीवान, सारण और भोजपुर बलिया से जुड़े हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों के बीच सिर्फ जमीन की सरहद नहीं, बल्कि बोली बानी, खान पान और पारिवारिक रिश्तों की गहरी डोर भी जुड़ी हुई है। इन सीमावर्ती जिलों की राजनीति पर उत्तर प्रदेश का सीधा असर दिखता है। और ध्यान इस बात पर भी दीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में बलिया और देवरिया सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। यानी अखिलेश यादव की एंट्री को सीधा सीधा सीमावर्ती इलाकों में असर बढ़ाने और दूसरी पार्टी के वोटरों तक पहुंच बनाने की रणनीति माना जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव को लाने का मकसद सिर्फ मुस्लिम यादव वोटर्स को साधना नहीं है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव को लाना सिर्फ एमवाई यानी मुस्लिम यादव को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले में बदलने की कोशिश है, लेकिन तस्वीर इससे बड़ी है। असल निशाना है स्वर्ण वोट, खासकर ब्राह्मण वर्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि बलिया की बैरिया सीट, जहां से छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा का गांव आता है, सीमा से जुड़ी हुई है और इस इलाके पर समाजवादी पार्टी का भावनात्मक असर अब भी कायम है। 2020 का परफॉर्मेंस दोहराने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के महागठबंधन की रणनीति साफ है कि 2020 में उसने सीवान की 8 में से 6 सीटें जीती थी, सारण की 10 में से 7 सीटें जीती थी, भोजपुर की 7 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन गोपालगंज यानी लालू यादव का गृह जिला, यहां 6 में से 4 सीटों पर हार मिली थी। तो इस बार अखिलेश यादव की मौजूदगी से महागठबंधन यहां अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा महज विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये है माइक्रो लेवल की चुनावी तैयारी। मिथिलांचल में प्रियंका गांधी शामिल
हुई और जानकी मंदिर में पूजा की, जिससे बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इलाके को सीधा साधने की कोशिश की गई। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया भी यात्रा का हिस्सा बने ताकि प्रवासी वोटरों को साधा जा सके। और अब यूपी से लगे इलाके में अखिलेश यादव को उतार कर समाजवादी की पकड़ का फायदा उठाने की कोशिश की गई। वहीं वोटर अधिकार यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 सितंबर को अब पटना में इसका समापन किया जाएगा। तो साफ है कि राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव की ये तिगड़ी महज एक यात्रा नहीं कर रही थी, बल्कि पूरा चुनावी समीकरण फिर से लिखने की कोशिश कर रही है। सीमावर्ती जिलों से लेकर मिथिलांचल तक, स्वर्ण वोट से लेकर पीडीए समीकरण तक और स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय नेताओं तक का कार्ड खेलकर महागठबंधन हर मोर्चे पर बीजेपी को चुनौती देना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये यात्रा चुनाव में कोई धमाका कर पाती है या नहीं।